आज हम पढ़ेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर को। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ज़्यादा ख़तरनाक लड़ाई पूरी दुनिया में कभी नहीं हुई। हर तरफ खून ही खून था, हर तरफ बेबसी ही बेबसी थी। अब इतनी बड़ी लड़ाई आखिर हुई क्यों, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला रीज़न था ट्रीटी ऑफ वर्साय। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाले लेक्चर में बताया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद एक समझौता हुआ जिसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ वर्साय। और इसी ट्रीटी के तहत जर्मनी से ये कहा गया था कि भैया वर्ल्ड वॉर तुम्हारी वजह से ही हुआ है, और क्योंकि वर्ल्ड वॉर तुम्हारी वजह से हुआ है इसलिए भरपाई भी तुम ही करोगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अलाइज पावर जीत गई थी, मैंने आपको बताया था। तो अलाइज पावर ने जर्मनी से ये कहा था कि हमें पैसा दो, हमें कोयला दो, हमें पानी के जहाज़ दो, हमें अपनी कॉलोनीज़ को दो। लेकिन जब हिटलर जर्मनी का बादशाह बना तो हिटलर ने ट्रीटी ऑफ वर्साय को मानने से मना कर दिया था। उसने फाड़ कर फेंक दिया था और कहा था कि मैं नहीं मानता किसी ट्रीटी व्रीटी को, तुम्हें जो करना है करो। ये सब मैं आपको राइज ऑफ डिक्टेटरशिप वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। दोस्तों ये नोट्स हैं, बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अगला कॉज है फासिज्म और नाजिज्म का। फासिज्म था इटली में, नाजिज्म था जर्मनी में। इटली ने यह कहा था कि भैया मैं वर्ल्ड वॉर जीता हूँ, मुझे ट्रीटी ऑफ वर्साय के तहत बेनिफिट मिलना चाहिए था, पैसा मिलना चाहिए था, पानी के जहाज़ मिलने चाहिए थे, कॉलोनीज़ मिलनी चाहिए थी, कोयला मिलना चाहिए था। लेकिन मुझे क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। इटली का ये मानना था, इटली बड़ा नाराज़ था। उसने ये कहा था कि अगर मैं वर्ल्ड वॉर को जीता हूँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है, तो इटली ने ये कहा था कि अगर मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जीता हूँ तो मुझे उसका बेनिफिट मिलना चाहिए था, लेकिन मुझे कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। और ये हमारे साथ धोखा हुआ है, ट्रीटी ऑफ वर्साय में हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ चीटिंग हुई है। और इटली का डिक्टेटर बना मुसोलिनी। मुसोलिनी ने अपनी मनमानी करना शुरू कर दी थी। एक जगह थी अब्सीनिया, इटली ने अब्सीनिया के ऊपर अटैक कर दिया था, उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। मैंने आपको बताया था राइज ऑफ डिक्टेटरशिप वाले लेक्चर में, इटली और जर्मनी दोनों देश बहुत ज़्यादा कॉलोनीज बनाना चाहते हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर बन सकें। दूसरी तरफ थे हमारे हिटलर भाई साहब। अब देखो ट्रीटी ऑफ वर्साय में ये कहा गया था कि जर्मनी एक लिमिट तक अपनी ताकत को बढ़ा सकती है, 1 लाख से ज़्यादा सोल्जर्स को नहीं रख सकती है, नेवी में 15,000 से ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे, 24 से ज़्यादा शिप्स नहीं होंगे, एयरफोर्स और सबमरीन तो आप रख ही नहीं सकते हो। अब हिटलर को आया बड़ा गुस्सा, उसने कहा कि हमारा देश है, हम जितने मर्जी सिपाही रखें, जितने मर्जी हथियार रखें, तुम होते कौन हो हमें बताने वाले। और हिटलर ने बड़े पैमाने पर फ़ौज को बढ़ाया, हथियार को बढ़ाया, एयरफोर्स को रखा, सबमरीन को रखा, और इस तरह हिटलर ने ट्रीटी ऑफ वर्साय की धज्जियों को उड़ा दिया। तो देखा आपने, इटली और जर्मनी दोनों देश अपनी मनमानी कर रहे थे। मैंने आपके लिए नोट्स को लिखा है बहुत आसान लैंग्वेज में, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला कॉज है पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो आपकी क्लास में एक बड़ा बदमाश बच्चा है, बच्चों को परेशान करता रहता है। अब आपको अपना करियर बनाना है, पढ़ाई के ऊपर ध्यान लगाना है, कुछ ज़िंदगी में बनना है आगे चलकर। तो आप कहते हो चलो यार इसको जो दादागिरी करनी है करने दो, मैं इसकी 1-2 बातें मान लूँगा, थोड़ा सा झुक जाऊँगा इसके आगे। तो वो जो बदमाश लड़का है ना, वो और ज़्यादा बदमाशी करने लगता है। वो ये समझने लगता है कि आप कमज़ोर हो और इसीलिए झुक रहे हो। तो जब आप एक बात मानते हो तो वो दूसरी बदमाशी करता है, 2 बात मानते हो तो वो तीसरी बदमाशी करने लगता है। बात आ रही है समझ में? आप जितना झुक रहे हो वो उतना ज़्यादा बदमाशी कर रहा है। आप तो इसलिए उसको इग्नोर करना चाहते हो क्योंकि आप लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हो, आप अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाहते हो। तो यही है पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। यहाँ पर ब्रिटिश और फ्रांस एक जगह पर थे, उन्होंने ये सोचा कि इटली और जर्मनी बड़ा एग्रेसिव हो रहे हैं, हम लोग लड़ाई करना नहीं चाहते। ब्रिटिश और फ्रांस लड़ाई को करना नहीं चाहते थे क्योंकि लड़ाई में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो इन्होंने कहा कि हम थोड़ा सा झुक जाते हैं इनके आगे, इनकी 1-2 बातों को मान लेते हैं, लड़ाई होगी तो बड़ा नुकसान होगा। लेकिन इटली और जर्मनी ये समझने लगे कि ब्रिटेन और फ्रांस कमज़ोर हैं और इसीलिए उनकी बातों को मान रहे हैं, उनके आगे झुक रहे हैं, और जर्मनी और इटली और भी ज़्यादा दादागिरी करना शुरू कर देते हैं। ब्रिटेन और फ्रांस ने सोचा था कि ये लोग शांत हो जाएंगे, सबका फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट में फ़ायदे की जगह उल्टा नुकसान हो गया क्योंकि जर्मनी और इटली और ज़्यादा दादागिरी करने लगे। मैंने नोट्स को लिखा है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं।
अगला कॉज है जैपनीज इन्वेजन ऑफ चाइना। देखिए, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया था ताकि पूरी दुनिया में इस तरह की लड़ाई दोबारा ना हो सके। और मैंने आपको ये भी बताया था कि लीग ऑफ नेशंस बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसकी कोई नहीं सुनता है दुनिया में। तो हुआ क्या, जापान ने चाइना पर हमला कर दिया और चाइना में एक जगह है मंचूरिया, वहाँ पर जापान ने कब्जा कर लिया और वहाँ पर जापान आरती मेरी बात सुनो एक बार।